Yes, good afternoon, everyone. So, after a long time, we are meeting, right? Very, very long time. हाँ हाँ दे दो गाली दे दो पहले. ठीक है. Obviously, after such a long time, to think that आपको सब कुछ याद होगा is a disaster. So we will not. I mean, आप कुछ बच्चों से मैंने इंडिविजुअली बात की थी तो लोग बोल रहे थे कि रिवाइज कर रहे हैं हम लोग. All right, but I will not assume that. Okay, otherwise it can be a very dangerous assumption. Yeah, don't worry. Science वाला है ना तू. All right, so everyone over here. तो हम लोग क्या करते हैं, पहले थोड़ा स्टॉक ऑफ द सिचुएशन ले लेते हैं, कहाँ पे है, थोड़ा रिवाइज करते हैं, और जब तक कंफर्ट नहीं आएगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे. ओके, सो ये नोटबुक हैंड राइटिंग में सिस्टर एकदम मेरी, मेरा ही है ना. ठीक है. ओके, ये आपका चैप्टर 1 खत्म होके देन स्टैंडर्ड्स इन ऑडिटिंग का इंट्रोडक्शन होके, हाँ आते जाओ. उसके बाद फिर ऐसे बेसिक्स हमने किया. जबरदस्त हैंड राइटिंग है मैडम, आप फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छे से पास हो जाओगे, क्योंकि दूसरी बार कोई ऐसा पेपर चेक करना नहीं चाहेगा. और ऐसा मैं भी वैसे ही पास हुआ. ओके, नाउ आपका ऐसे बेसिक्स खत्म हो जाने के बाद फिर चैप्टर 4 का ऐसे स्टार्ट हुआ. यस, उसमें ऑडिट एविडेंस पूरा इसने एग्जाम्पल सब लिखे हैं. अगर हैंड राइटिंग इग्नोर करे इज अ वेरी गुड नोट्स. ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस, देन उसके बाद अच्छा अपना ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस पे खत्म हुआ था, राइट? अच्छा, फिर आपका कारो का लेक्चर होगा, करेक्ट? या ऐसे 500 का मैं लास्ट पॉइंट देख लेता हूं. अच्छा, 500 पे डॉट खत्म हुआ एक साइड. ठीक है, डन. देन वी विल नॉट फेस टू मैनी इश्यूज ओवर हियर. ओके, सब लोग पहले थोड़ा ऐसे बेसिक्स में आ जाओ ना. ऐसे बेसिक्स में ऐसे बेसिक्स में कंसेप्ट नंबर 5, कंसेप्ट नंबर 5. यस, तो ऑडिटर जब भी ऑडिट स्टार्ट करता है, सबसे पहले ऑडिटर बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग लेने की ट्राई करेगा, अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेने की ट्राई करेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. मीन्स ऑडिटर सबसे पहले ये ट्राई करेगा टू अंडरस्टैंड कि मैं जो भी एंटिटी में ऑडिट कर रहा हूं वहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है. दैट मीन्स व्हाट आर द चांसेस ऑफ एरर एंड फ्रॉड, व्हाट कैन गो रॉन्ग, हाउ मच कैन गो रॉन्ग, ऑलराइट, वेयर देयर कैन बी एरर, वेयर देयर कैन बी फ्रॉड. एक बार ऑडिटर ने एनालिसिस कर लिया, दैट इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, देन ऑडिटर विल मूव अहेड, ऑलराइट, एंड ही विल परफॉर्म फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स. ओके, मैं जरा ऐसे रिवाइज करता हूं. तो टेल मी, अगर मैं, देखो मैंने आपको पूरा एग्जांपल भी दिया था, अगर मैं डीमार्ट का ऑडिट कर रहा हूं, यही एग्जांपल है आपके पास? यस, ओके. अगर मैं डीमार्ट का ऑडिट कर रहा हूं, देन इन दैट केस सबसे पहले उसके बिजनेस को समझूंगा, एंटिटी को समझूंगा. फिर मैंने कंक्लूड किया कि इन्वेंट्री एंड कैश में हाई रिस्क है. ओके, उसके बाद मैं परफॉर्म करूंगा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स. अगर मैं इन्वेंट्री को चेक करने के लिए गया कि इतना स्टॉक लिखा है, उतना ही स्टॉक है कि नहीं है, तो वो गया टेस्ट ऑफ डिटेल्स. ऑलराइट, अगर मैंने देखा कि इन्वेंट्री को कैसे मेंटेन किया है, उसका टैगिंग कैसा है, ऑलराइट, वो जब स्कैनर वैनर QR कोड सब वहां पे है कि नहीं है, ऑलराइट, तो वो हो गया आपका टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स. ओके, फिर मैंने स्टॉक रिकॉर्ड्स एंड स्टॉक रिकंसिलिएशन को वेरीफाई किया, तो वो हो गया आपका टेस्ट ऑफ डिटेल्स. ऑलराइट, मैंने देखा एवरेज इन्वेंट्री ड्यूरिंग द ईयर कितना रेशियो होता है, तो वो हो गया आपका सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स.
तो ये सब मिला के आपका होता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ओके, देन कंसेप्ट नंबर 6 जो मैक्सिमम यूज होने वाला है अभी, डीलिंग विथ वेरियस सिचुएशंस विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सो ऑडिटर ने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म की, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके ऑडिटर को क्या चाहिए, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो दो बातें हो सकती है, या तो एविडेंस मिला या तो एविडेंस नहीं मिला। अगर एविडेंस मिल गया, आई एम ओवर हियर, अगर एविडेंस मिल गया और अगर वो टैली नहीं हुआ, ऑलराइट, तो हम बोलेंगे वो क्या है, इनकंसिस्टेंसी। अगर इनकंसिस्टेंट है देन वी विल परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स। ओके, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे, मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ डिस्कशन करेंगे। उसके बाद अगर मिसस्टेटमेंट है, उसके बाद अगर मिसस्टेटमेंट है देन वी विल रेक्टिफाई सच, आई मीन आस्क देम टू रेक्टिफाई सच मिसस्टेटमेंट। अगर वो लोग रेक्टिफाई नहीं करते हैं तो वो हो गया अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। लास्ट में जितना भी अनकरेक्टेड है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, तो लास्ट में जितना भी अनकरेक्टेड है उसका हम टोटल करेंगे और देखेंगे वेदर इट इज मटेरियल और इमटेरियल। अगर इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट इज मटेरियल, इन दैट केस वी विल कंसिडर इंपैक्ट ऑन अवर ऑडिट ओपिनियन। ओके, लेकिन अगर समझो अगर समझो एविडेंस नहीं मिलता है देन इन दैट केस डायरेक्ट नाराज नहीं हो जाने का, पहले पूछने का व्हाट आर द रीजंस, इंक्वायर अबाउट द रीजंस, वेदर देयर आर वैलिड रीजंस और इनवैलिड रीजंस। अगर वैलिड रीजंस है, फॉर एग्जांपल वही मैंने जो बोला था आपको, कोविड टाइप सिचुएशन है, ऑलराइट, इसलिए इन्वेंटरी के लिए फिजिकली नहीं जा पा रहे तो हम लोग वर्चुअल कॉल करेंगे, विल परफॉर्म ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर and will discuss the matter with management and where appropriate those charged with government। इसके बाद भी अगर एविडेंस नहीं मिला, जैसे हम वीडियो कॉल से ट्राई कर रहे हैं पर वो भी एविडेंस नहीं मिल पा रहा है, देन वी विल कंसिडर इंपैक्ट ऑन ओपिनियन। लॉकडाउन टाइप सिचुएशन है, हमने वर्चुअल कॉल करने की ट्राई की, ऑलराइट, पर इनके यहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी बहुत स्ट्रांग नहीं है बिकॉज जो लोकेशन है वो बहुत ही रिमोट एरिया में है, इसलिए एविडेंस नहीं मिल पा रहा है। तो यार सब लोग अपनी बेस्ट ट्राई कर रहे हैं फिर भी एविडेंस नहीं मिल पा रहा है, तो वी विल कंसिडर इंपैक्ट ऑन ओपिनियन, वो ठीक है, लेकिन हम लोग रिजाइन करके जाएंगे नहीं, बिकॉज ऐसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये डबल एस्ट्रिक देखो, ऐसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट ड्यू टू सर्कमस्टेंस। ऑलराइट, कि हालात ही खराब है इसलिए एविडेंस नहीं मिल पा रहा है। पर समझो कि कोई नॉर्मल है, कोई लॉकडाउन टाइप सिचुएशन नहीं है, हम स्टोरेज लोकेशन पे गए, उन्होंने मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया, बोला ऑडिटर एंड डॉग्स नॉट अलाउड, ऑलराइट, इफ देयर आर इनवैलिड रीजंस देन वी विल डिस्कस द मैटर विद दोस्त चार्ज्ड विद गवर्नर। इसके बाद भी एविडेंस अगर नहीं मिलता है, और देखो आपने क्या लिखा था डबल हैशटैग करके, ये भी लिमिटेशन है पर ये लिमिटेशन हम पे क्रिएट किया जा रहा है, लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट विच इज इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज्ड विद गवर्नर। यहाँ पे कंसिडर इंपैक्ट ऑन ओपिनियन तो होगा, लेकिन साथ में एक और चीज लिखेंगे, कंसिडर इम्प्लीकेशंस ऑन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट, जिसमें वी कैन ऑल्सो डिस्कस अबाउट विड्रॉल फ्रॉम द एंगेजमेंट। एम आई क्लियर विद दिस? यस सर, यस सर। ओके, देन इसके बाद हम लोग कौन से डिस्कशन पे आए थे, ऑडिट ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ऑलराइट, इसको चेक करने का एक ही तरीका है, ओके, सो टेल मी, आई एम कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ अल्फा लिमिटेड, उसमें मैं सैलरी चेक कर रहा था एंड सैलरी में हमने देखा कि टीडीएस इज इम्प्रॉपरली डिडक्टेड। एंड नॉट फुल्ली डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट। ये ऐसा कुछ सीखा है आपने टीडीएस वगैरह से? डीटी हो गया ना आपका? हाँ चलो बढ़िया। तो टीडीएस इज इम्प्रॉपरली डिटेक्टेड एंड नॉट फुल्ली डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट। इन दैट केस what will be the impact on audit opinion? What will be the impact on audit opinion? Yes, मटेरियल है कि नहीं है? टीडीएस ऑन सैलरी मटेरियल नहीं होगा? अबे निर्मला मार डालेगी। ऑलराइट, टीडीएस ऑन सैलरी मटेरियल तो होगा ना यार। ऑलराइट, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं कि टीडीएस का क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली इट इज मटीरियल। ओके, आगे बोलो, परवेजिव है कि नहीं है? ओके, पहले मुझे बात बताओ, कंसेप्ट नंबर 7 देखो, आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हो कि राइट हैंड साइड पे?
लेफ्ट हैंड साइड पे क्यों? बिकॉज क्वेश्चन देखने पे पता चल चुका है कि सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इज अवेलेबल, एटलीस्ट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तो मिल गया है, इसलिए आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हो यस और नो सर, यस ओके। फिर आप देख रहे हो कि क्या हुआ है, इधर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है, इमटेरियल तो नहीं है, एटलीस्ट वो मटेरियल है, ऑलराइट। फिर हम आगे देख रहे हैं वेदर इट इज परवेसिव और नॉट, ऑलराइट। अगर मटेरियल बट नॉट परवेसिव है तो कौन सा ओपिनियन? क्वालिफाइड ओपिनियन का इंग्लिश क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटिटी शो ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग, ऑलराइट। अगर समझो मटेरियल एंड परवेसिव है तो फिर हम लोग क्या बोलते हैं? एडवर्स ओपिनियन। एडवर्स ओपिनियन का इंग्लिश क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट शो ट्रू एंड फेयर व्यू, ऑलराइट। नाउ टेल मी, ये वाले क्वेश्चन में मटेरियल है इतना पता चल रहा है, यस और नो सर, क्या बोलोगे? मटेरियल बट नॉट परवेसिव की मटेरियल एंड परवेसिव की कांट से? मटेरियल बट नॉट परवेसिव, मटेरियल एंड परवेसिव, कांट से, कांट से बराबर है। मैं आपको बताऊं, अल्फा लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की सर्विस सेक्टर कंपनी है, वो पता ही नहीं चल रहा है सर। ओके, आपको पता है टीसीएस, ऑलराइट, ये सर्विस सेक्टर कंपनी है। इन्फोसिस सर्विस सेक्टर कंपनी, अच्छा। ताज हॉस्पिटैलिटी सर्विस सेक्टर कंपनी है, ऑलराइट। सर्विस सेक्टर कंपनी में सैलरी का फिगर बहुत बड़ा फिगर होता है, बिकॉज जो भी है ह्यूमन रिसोर्स के थ्रू ही होता है। अगर वहां पे टीडीएस में गड़बड़ होगी तो शायद मटेरियल एंड परवेसिव भी हो सकता है, ऑलराइट। लेकिन शायद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में सेम चीज ना हो, इसलिए अगर कुछ नेचर ऑफ द कंपनी भी पता होता, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें, देन इन दैट केस मैंने आपको क्या टिप दिया था कि अगर कुछ समझ में नहीं आता है, ऑलराइट, देन इन दैट केस भगवान का नाम लो, नहीं वो तो ठीक है, आगे क्या बोला था? दैट यू विल स्टिक विथ क्वालिफाइड ओपिनियन। देखो आपका नोट्स देखो, ऑलराइट, आई थिंक इट वाज एग्जांपल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, बिकॉज हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है इधर, दैट इज वाई हम लोग मान के चलेंगे इट इज मटीरियल बट नॉट परवेसिव एंड विल गो विथ विच ओपिनियन? क्वालिफाइड ओपिनियन। वरना अगर हमको ऑप्शन मिल गया, कौन सा ऑप्शन मिल गया? आइदर क्वालिफाइड और एडवर्स, तो ये टिक कर देंगे। अगर ये वाला ऑप्शन होता, अगर एमसीक्यू में ये ऑप्शन होता आइदर क्वालिफाइड और एडवर्स, तो ये टिक कर देते, पर ये ऑप्शन नहीं है, दैट इज आई विल गो विथ अ क्वालिफाइड ओपिनियन। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? यस। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द चार्ट पढ़ लो, एग्जाम्पल 1 and 2 पढ़ लो, एग्जाम्पल 1, 2, 3। ओके, similarly go through the right hand side of the chart. अगर sufficient and appropriate audit evidence is not available, all right, वो right hand side of the chart पढ़ लो एक बार, example 4, 5, 6 देख लो, okay, done? No, done, yes, ठीक है। तो tell me, अगर इन्वेस्टमेंट्स को लेकर ऑडिटर को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, वो लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट हो गया, मतलब उसने सब कुछ ट्राई कर लिया फिर भी एविडेंस नहीं मिल रहा है, देन इन दैट केस आपके पास ऑप्शन है क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर, क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर। बस यही क्वेश्चन है, समझो ये एमसीक्यू है कि इन्वेस्टमेंट्स को लेकर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है, ऑलराइट, एंड व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन ओपिनियन? क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर कि क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर? क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर, बिकॉज अगर इतना छोटा क्वेश्चन है, ये शुरू होते ही खत्म हो गया कि इन्वेस्टमेंट्स को लेकर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है, ऑलराइट। अब नॉर्मली इन्वेस्टमेंट्स मटेरियल तो होते हैं, पर अभी ठीक है, अभी ऐसा ऑप्शन है, देन इन दैट केस अगर एविडेंस नहीं मिलता है, देन वी इवैल्यूएट द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ, अरे अभी पढ़ा ना चार्ट का, कुछ थियरी तो बोलो। Evaluate the possible effect of undetected misstatement, whether it is material but not pervasive or material and pervasive. Material but not pervasive then qualified, material and pervasive then disclaimer of an opinion. कुछ क्लैरिटी होती है इसके अंदर कि ये कितना परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स वगैरह, तो हम लोग फिर भी ट्राई करते हैं, तो ऐसा कुछ तो यहाँ पे दिया नहीं है, then in that case we'll go with
क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर। ओके, समझो अगर ये ऑप्शन नहीं होता, हाँ, अगर क्वेश्चन इज साइलेंट और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, देन विल गो विथ क्वालिफाइड होगा। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? यस सर, यस सर। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट कंसेप्ट पे emphasis of meta paragraph and other matter paragraph। ऑलराइट, emphasis of meta paragraph कब यूज होता है? जब मुझे अकाउंट्स रिलेटेड कुछ क्लैरिफिकेशन देना हो तो। ऑलराइट, सो टेल मी एवरीवन, अगर समझो रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स हुआ है, ऐसा कुछ सुना है आपने? ऑलराइट, अगर रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स हुआ है, ओके, डोंट वरी, वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के अप्रूवल से हुआ है, वैसे ही हुआ है। ओके, नोट्स टू अकाउंट्स में उसको डिस्क्लोज भी किया गया है। ओके, रीवैल्यूएशन रिजर्व वगैरह भी आपने चेक कर लिया, सब बराबर है। देन इन दैट केस ये पूरा एक्सप्लेन किया उन्होंने नोट नंबर 37 ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ओके, देन इन दैट केस अगर मुझे नोट को हाईलाइट करना हो तो क्या मैं एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ यूज कर सकता हूं? तेरे को क्या जवाब देना है बोल? हाँ, ग्रीन। अगर की ऑडिट मैटर नहीं है तो वेरी गुड, टेल मी। मैंने आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला कि ये लिस्टेड एंटिटी है? नहीं। ऑलराइट, देन डोंट टेक फ्लाइंग एरो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होने का। अगर लिस्टेड एंटिटी कुछ भी दिया नहीं है तो की ऑडिट मैटर के बारे में सोचने का ही नहीं। ऑलराइट, तो सीधा फिर बोलने का भाई ये अकाउंट्स रिलेटेड क्लैरिफिकेशन है एंड दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू पुट इट इन एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? यस। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ का एक बार थियरी पढ़ लो और एग्जांपल पढ़ लो। मैडम, पढ़ने का स्टाइल थोड़ा कैजुअल है आपका, पढ़ रहे हो ना? नहीं, मैं डर गया, उसने ऐसे सिर बुक पे रख दिया, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे कर रही है। रीड रीड रीड। डन? चलो, नाउ टेल मी एवरीवन, अगर समझो करंट फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट सीए नथु कर रहा है एंड प्रीवियस ईयर का ऑडिट सीए गट्टू ने किया था, तो नथु है ना, वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में गट्टू का कुछ वर्क है उसका सिर्फ रेफरेंस लिखना चाहता है। ऑलराइट, ही जस्ट वांट्स टू गिव अ रेफरेंस टू द प्रीवियस ऑडिटर्स वर्क। कुछ लास्ट ईयर की मैटर है जो कंटिन्यू हो रही है, तो उसको सिर्फ वो रेफरेंस देके समझाना है। ऑलराइट, तो वो कहां पे लिखेगा इसको? अदर मैटर पैराग्राफ। अदर मैटर पैराग्राफ, यस करेक्ट, बिकॉज अदर मैटर पैराग्राफ तो यूज ही किसके लिए होता है? क्या ना, ऐसे कोई भी मैटर जो कहीं और पे नहीं बैठती वो अदर मैटर में बैठ सकती है? यस और नो सर? नो, ऐसा ऐसा नहीं है। अदर मैटर में अदर वर्ड से कंफ्यूज होने का नहीं। अदर मैटर सिर्फ और सिर्फ ऑडिटिंग क्लैरिफिकेशंस के लिए है। ऑलराइट, आज मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जांपल पुराने नहीं दे रहा हूँ, नए एग्जांपल दे रहा हूँ। अरे कह रहे हो पुराने एग्जांपल दिए तो आप शायद रट्टा और याद आ जाए तो। ओके, सो स्मार्ट है ना? ऑलराइट, सो यू हैव टू गिव रेफरेंस टू द प्रीवियस ऑडिटर्स वर्क। वो एक ऑडिट रिलेटेड मैटर है एंड दैट इज व्हाई वी विल यूज अदर मैटर पैराग्राफ। ऑलराइट, अब पढ़ लो अदर मैटर। अच्छा, दोनों मैटर में एक कॉमन कंडीशन क्या है कि इट शुड नॉट बी अ की ऑडिट मैटर। अगर वो याद नहीं आ रहा तो टेंशन मत लो, अभी रिवीजन होगा ना तो हो जाएगा उसमें।
आपको एक वीडियो दिखाने के, हाँ बोलो बोलो। डिस्क्लोजर इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, वो वाला। समझो कि अगर आप गवर्नमेंट ऑडिट कर रहे हो, समझो कि अगर आप गवर्नमेंट ऑडिट कर रहे हो एंड कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने आपको कुछ रेस्ट्रिक्शन करके रखा हुआ है रिगार्डिंग सर्टन मैटर्स कि ये मैटर्स डायरेक्टली इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करो। अरे गेटिंग माय पॉइंट? तो फिर ऐसी चीजों में ऐसा ना कोई सेक्शन या सर्कुलर नहीं है जिसने ना बोल के रखा हो, पर क्या है जब हम ऑडिट करते रहते तो अलग अलग जगह पे अलग अलग रेगुलेटर्स होते हैं ना, इसलिए वो खाली लॉ को रिस्पेक्ट देके वो लाइन लिखा है। अंडरस्टूड? हाँ। स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग कभी भी आप पढ़ोगे ना, दे विल नेवर गो अगेंस्ट लॉज एंड इन लॉज। डन एवरीवन? यस सर, यस सर, ठीक है चलो। सो अदर मैटर पैराग्राफ का वो भी हो गया। अब सुनो, मैं आपको फटाफट रिवाइज करना हो ना, तो ये मेरा चैनल पे ये वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, मतलब कि बहुत टाइम से अपलोडेड ही है ये। इसमें ना मैंने, अरे यार क्यों ऐसा है? हाँ, अरे मैं दो दिख रहे इसमें। ऑलराइट, इसमें ना, इसमें कौन है मतलब, और ना अरे वो तो सब एडिट वेडिट। ओके, तो इसमें आपको फर्स्ट चैप्टर मिल जाएगा। आगे का जो मैं पढ़ाने वाला वो रिवाइज नहीं कर लेने का इसमें से, तो पोपट हो जाएगा मेरा फिर। तुम लोग का वो प्रॉब्लम है, एक तो पंचायत बोलते रहते हैं। ये देखो यहाँ पे आपको पूरा सारे ऐसे बेसिक के कंसेप्ट मिल जाएंगे, फास्ट रिवीजन में थोड़ा, ठीक है। ये देखो ऑडिट ओपिनियन वगैरह विथ एग्जांपल्स एवरीथिंग, ये की ऑडिट मैटर्स और दैट। डन? और इसका जो नोट्स में यूज किया है ना, उसका ये यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका टेलीग्राम चैनल का लिंक है, मेरा जो चैनल है तो उसका लिंक है, उसके अंदर नोट्स अपलोडेड है। ऑलराइट, तो वैसे आप फटाफट रिवीजन कर लेने का। कभी ऐसा डिस्कनेक्ट फील हुआ ना कि भाई ये थोड़ा बिट डिस्कनेक्टेड फील हो रहा है, ऑलराइट, देन दिस इज हाउ यू कैन डू इट। और जैसे अभी इसमें कुछ चीजें, अभी मैं इस वक्त यहाँ पे तो खाली मैं रिकैप दे रहा हूँ, ऑलराइट, पर आपको लगा कि नहीं यार ये थोड़ा और डिटेल में वापस समझना है, लेकिन मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है। ये वाला रिकॉर्डेड वीडियोस तो ठीक है जो अभी लेक्चर्स होते हैं यहाँ पे, पर आपके पास टाइम भी नहीं है, देन दिस इज हाउ यू कैन फिनिश इट ऑफ। एम आई क्लियर विद दिस? यस, ओके। ठीक है, चलो। की ऑडिट मैटर्स अभी ये लेक्चर में रिवीजन की जरूरत नहीं है इसकी, ये इसकी एक टाइम आएगा जब मुझे इसके रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, ऑलराइट, तब मैं इसको रिवाइज कराऊंगा। मैं अभी रिवाइज कराऊं फिर वापस भूल जाओ। तो ओके, ये लेक्चर में मुझे जितना रिवीजन करवाना था उतना हो गया, ताकि मैं ये लेक्चर के कुछ कंसेप्ट पढ़ा सकूं आपको। ओके, एवरीवन प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट ऐसे का रेफरेंस ऐसे 505, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। चैप्टर 4 एसएस में ऐसे मुझे हर लेक्चर में जो भी कंसेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी ना, वो मैं रिवाइज करा दूंगा पहले, डोंट वरी। ओके, ऐसे 505 एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। ओके, चलो एवरीवन ओवर हियर, जरा 2 मिनट पहले ध्यान देना प्लीज।
लेट अस से ये आप हो ऑडिटर, यहां आप कर रहे हो ऑडिट ऑफ एक्स लिमिटेड। तो एक्स लिमिटेड कौन हो गया आपका? ऑडिटी। ओके, ये है एक्स लिमिटेड के बैंकर्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, अदर सप्लायर्स एक्सेट्रा। ओके, तो ये सब हो गए हैं थर्ड पार्टी हैविंग बिजनेस रिलेशनशिप विद द ऑडिटी। ये क्या हो गया? थर्ड पार्टी हैविंग बिजनेस रिलेशनशिप विद द ऑडिटी। ओके, अब सुनो भाई, ऐसे का टाइटल देख के थोड़ा आइडिया आया होगा आपको, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। बात बहुत सिंपल है, मैं इनको लेटर लिखूंगा या ईमेल लिखूंगा, तो मैं इनको सेंड करूंगा कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। क्या सेंड करूंगा? कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। मोस्टली प्रैक्टिकल लाइफ में किसके लिए यूज होता है? मोस्टली जो ईयर एंड का बैलेंस होता है ना, उसको कंफर्म करने के लिए। इन माई क्लाइंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स योर बैलेंस इज 10 लाख रुपीज, ऑलराइट, प्लीज कंफर्म whether in your books of accounts my client's balance is 10 lakhs or not. Alright, तो ऐसे करके हम लोग एक्सटर्नल कंफर्मेशन का टेक्निक यूज करते हैं। तो मैं सेंड करूंगा कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, मुझे उनसे चाहिए डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स, नॉट जस्ट अ रिस्पॉन्स, हैज टू बी अ डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स। लेट अस से कि उन्होंने क्या किया, पहले ईमेल किया एक्स लिमिटेड को, एक्स लिमिटेड ने मुझे वो ईमेल फॉरवर्ड किया, नॉट एक्सेप्टेबल। बात करनी तो डायरेक्ट कर, दोस्त के थ्रू मत कर। ऑलराइट, आई नीड अ डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स। ओके, ये डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स जो मैं उनसे जो आएगा, या मैं जो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजूंगा, ये पेपर फॉर्म में हो सकता है, लेटर हार्ड कॉपी, या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म यानी ईमेल, व्हाट्सएप। इज व्हाट्सएप एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म? तो मैं व्हाट्सएप कौन सा फॉर्म है? कबूतर जा 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 कबूतर। इज व्हाट्सएप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म? तो है ना। ऑलराइट, है तो सही सर, पर उसपे तो एडिट होता है, डिलीट होता है, होता है, आपको पता नहीं और क्या क्या होता है। ओके, तो ये जब मैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म लिखता हूं तो व्हाट्सएप कम्युनिकेशन नहीं चलेंगे। ये पिछले ना 3-4 साल से मैंने ये भी ऐड करना शुरू किया मेरे एक्सप्लेनेशन में कि व्हाट्सएप नहीं चलेगा। उसके पहले ऐसा क्राउड ही नहीं आता था, उनको पता था ईमेल है। तो ये जब जेंजी वाले लोग जब से ऑडिटर बनना चालू किए हैं उनको बताना पड़ता है ना, स्नैप पे बात कर लूं मैं। ओके, सो एवरीवन ओवर हियर, आई रिपीट, ये डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स या ये जो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है, इट हैज टू बी इन पेपर फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अच्छा, शॉकिंग देखो, अगर डेफिनेशन हम पढ़ेंगे ना, तो उन्होंने ऐसा बोला है, और अदर मीडियम। ओह, मतलब समझो सर, मैं अगर उनके घर पे गया मैंने बोला कंफर्मेशन चाहिए, उन्होंने बोला आ जाओ, ऑलराइट, तो ऐसा नहीं चलेगा। ऑलराइट, ये मत भूलना, हेलो, इट हैज टू बी अ रिटर्न रिस्पॉन्स। एम आई क्लियर विद दिस? यस और नो सर? तो ऐसे किसी के भी घर पे जाने का नहीं। ओके, पर ये अदर मीडियम वर्ड डिफाइंड नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ पे या तो हम लेटर फॉर्मेट में करते हैं कम्युनिकेशन, या तो फिर ईमेल फॉर्मेट पे। ये अभी लिखाने के लिए लिखा दिया, बट इट इज नॉट येट डिफाइंड। ऑलराइट, सो डोंट क्रिएट एनी अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, सुनो ना, मैं एक आपको केस देता हूं कि ये जो ऑडिटर है ना, ऑडिटर, मन नहीं कर रहा है मुझे तुझे डिस्टर्ब करने का, पर इधर देखा। ऑलराइट, सुनो ना, ये जो ऑडिटर है ना, ऑडिटर, ओके, उसने क्या किया कि ये वाला जब ईमेल भेजा ना, ओके, तो उसने ना मैनेजमेंट को बोला, सीएफओ, आई वांट टू टॉक टू द डेटर, विल यू प्लीज ऑथराइज। तो मैनेजमेंट ने ऑथराइज किया। उसके बाद ऑडिटर ने मेल भेजा। यानी ये वाला जो ऑडिटर है ना, वो क्या करता है, हर ईमेल भेजने से पहले परमिशन तो नहीं बोलता, पर ऑथराइजेशन मांगता है, परमिशन ही हो गया। परमिशन वर्ड यूज नहीं करूंगा मैं,
बट यस ऑथराइजेशन मांगता है। CFO, आई वांट टू टॉक टू डेटर A, विल यू प्लीज ऑथराइज? या उसके बाद ऑडिटर भेजता है, डू यू थिंक ये एक्सेप्टेबल प्रोसेस है? यस और नो सर? द आंसर इज यस। हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे ही होता है। आई टेल यू व्हाई। मैं आपको बताता हूं। समझो आप डेटर हो, ये मैडम मैनेजमेंट है, मैं ऑडिटर है। तुम्हारा बिजनेस तो इनके साथ चल रहा है, तुम तो इनको जानते हो, मुझे थोड़ी जानते हो। तो मेरा ईमेल आएगा तो तुम मुझे भाव क्यों दोगे? अरे आप बोलोगे ना आप ऑडिटर हो, अरे तो स्पैम में डाल दिया तो आपने। आर गेटिंग माय पॉइंट? सो प्रैक्टिकल लाइफ पे क्या होता है कि थर्ड पार्टी फटाफट रिप्लाई नहीं करता है, एंड इन ऑर्डर टू एनकरेज थर्ड पार्टीज टू रिप्लाई फास्टर, दैट इज व्हाई वी नीड मैनेजमेंट्स ऑथराइजेशन। पर इसमें बच्चे का डाउट क्या मेरे को पता है कि सर समझो कि आपने मैडम से परमिशन मांगी कि ये CFO को भेजना है, सॉरी ये डेटर को भेजना है, सॉरी ये डेटर को मेल भेजना है। समझो मैडम ने परमिशन दे दी, फिर डेटर के साथ सेटिंग कर लिया, ये ऑडिटर मेल भेजेगा ना, हाँ बोल देना, हेलो जो भी भेजे कंफर्म कर देना, बाकी हम लोग देख लेंगे। ये डाउट है ना आपको? वो तो मैं इनसे परमिशन ना लूं तो भी ये सेटिंग कर सकते हैं। ऑलराइट, हर एक थर्ड पार्टी को बोल सकते हैं, ये बाय डिफॉल्ट रूल बना सकते हैं कि ऑडिटर का मेल आया तो मुझसे पूछे बगैर कोई जवाब नहीं देगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो तो हम एनीवेज नहीं रोक सकते। अगर आप ये सोच रहे हो ना इन्होंने इनसे सेटिंग कर लिया तो क्या एंड ऑल, देन तो आप फर्स्ट लेक्चर बोल गए, ऑडिटर इज अ वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लडहाउंड, ही नीड्स टू फंक्शन विद अ क्वेश्चनिंग माइंड एंड नॉट अ, ये ऐसा सब सेटिंग कर लिया, ये हो गया, ये तुम इधर बैठे बैठे थ्रिलर वेब सीरीज बनाओगे, ये सब नहीं चलेगा। ऑलराइट, एंड दैट इज द रीजन दैट वी नीड मैनेजमेंट्स ऑथराइजेशन। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? यस। दूसरा डाउट, सर मैनेजमेंट ऑथराइजेशन नहीं दिया तो बात करूंगा ना, इसलिए तो पूरा ऐसे है। ऑलराइट, ये तो इंट्रोडक्शन चल रहा है, अब ये हर एक चीज के ऊपर बात होगी, डिटेल में बात होगी। सो वन मोर टाइम, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन का ऐसे है ना, वो इसके आजू बाजू ही घूमेगा। ऑलराइट, ये सब पॉइंट्स के ऊपर बात करेगा। सो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन इज अ डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स, डोंट जस्ट से रिटर्न रिस्पॉन्स। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन इज अ direct return response to the from third party having business relationship with the auditing. All right, हम लोग क्यों ले रहे हैं external confirmation? In order to obtain sufficient and appropriate audit evidence to confirm BAT. क्या बैड? सुनो, या तो मुझे जो ईयर एंड की बैलेंसेस है, सोचो ना, कोई भी इंसान एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्यों लेगा? ये तो नहीं पूछेगा ये जो आपका डीपी दिख रहा है ये आप ही हो, नहीं ना। बैलेंसेस आउटस्टैंडिंग एज ऑन ईयर एंड, हम लोग ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करने गए ना, तो हम मेल पे क्या पूछेंगे? बैलेंसेस आउटस्टैंडिंग एज ऑन ईयर एंड। देन पता है, तुम लोग कभी दोस्त लोग आपस में मिलते हो तो बात करते हो, सुनो ना, तुम लोग के बीच में ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है ना? ऑलराइट, मतलब वही पैसों का लेन देन, समथिंग लाइक दैट। ऑलराइट, ओके। तुम लोग ऐसी गॉसिप करते हो ना, जो नहीं हुआ है वो भी कंफर्मेशन चाहिए। ऑलराइट, जो हुआ है वो तो ठीक है, निकलवा ही लोगे उससे, पर जो नहीं हुआ है उसका भी कंफर्मेशन लेते हो। तो ऐसे हम लोग भी कंफर्मेशन लेते हैं अबाउट एब्सेंस ऑफ कंडीशंस। ये बैंकर एक क्लाइंट ने तुमसे कोई लोन लिया तो नहीं है ना? अगर मुझे लोन नहीं दिख रहा है फिर भी मैं कंफर्म कर लूंगा। ऑलराइट, एब्सेंस ऑफ कंडीशंस। ऑलराइट, देन ये तो बहुत सिंपल है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उठाओ, कोई भी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, उसके टर्म्स कंफर्म कर लो। टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, क्या बोला मैं? टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन। तो हम लोग क्यों ले रहे हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन? इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू कंफर्म दैट बैलेंस इज आउटस्टैंडिंग एज ऑन ईयर एंड, A for absence of conditions and T for terms of term. अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार हम लोग कंफर्मेशन लेते वक्त कुछ कंफर्म ही करें। Sometimes external confirmation is not taken to confirm something, it is just to obtain some information. जैसे मैंने बैंक वाले को मेल लिखा, प्लीज गिव मी द लिस्ट ऑफ बैंक अकाउंट्स दैट माय क्लाइंट इज होल्डिंग विथ यू। मैं कंफर्म करने नहीं बोल रहा हूं, हर एक अकाउंट का बैलेंस कंफर्म करने नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं प्लीज गिव मी द लिस्ट ऑफ बैंक अकाउंट्स दैट माई क्लाइंट इज होल्डिंग विथ यू। मेरे क्लाइंट ने तेरे पास जितने भी अकाउंट्स ओपन किए हैं उसका मुझे एक लिस्ट दे दे। ऑलराइट, सो
sometimes external confirmation is used to obtain specific information as required by the auditor. हर बार कुछ ना कुछ कंफर्म करने के लिए नहीं होता है. Sometimes it is just to obtain some स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. फिर उसको हम टैली कर लेते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ. पर एक बार काफी बार हम लोग ऐसे भी मेल लिखते हैं कि भाई ये इंफॉर्मेशन दे दो ना, हमारे पास इतना बैलेंस है, क्या तुम्हारे पास इतना बैलेंस है, कंफर्म करो. हर बार ऐसा नहीं होता. समटाइम्स वी मे जस्ट सेंड एक्सटर्नल कंफर्मेशन टू एक्सटर्नल कंफर्मेशन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. इज एवरीवन क्लियर विद दिस? यस, ओके. इसमें बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं. ये शुरुआत है, एंड नहीं है. ये मैंने आपको बेस लगा के दिया, उसके बाद फिर पूरा पिज्जा बनाएंगे. राइट डाउन प्लीज. ऑडिटर भेजेगा कंफर्मेशन रिक्वेस्ट. तो नहीं, बैंक अकाउंट तो होगा ना. आज मेरा 4 बैंक में अकाउंट है, सबसे थोड़ी लोन लिया मैं. ओके. तेरी कोई दोस्त है, सपोज तेरी 5 दोस्त है, सबके साथ रिलेशनशिप में नहीं ना, ऐसा अंडरस्टूड. ओके. सो ऑडिटर ने कंफर्मेशन रिक्वेस्ट सेंड किया, तो तुम्हारे दोस्त लोग नहीं क्या पूछते रहते कि इसके साथ है, इसके साथ है, इसके साथ है कि इसके साथ है, ऐसा. ओके. ऑडिटर विल सेंड कंफर्मेशन रिक्वेस्ट. ये ऐसे तो तुम लोग को रोज पर्सनल लाइफ में दिखेगा. जूम पे जो घर पे सुन रहे हैं और स्पीकर पे अगर हो और पेरेंट्स अगर सुन रहे हो तो आई एम वेरी सॉरी. तुमको नहीं पता पर तुम्हारे बच्चे यही भाषा समझते हैं. ऑडिटर विल सेंड कंफर्मेशन रिक्वेस्ट. You are just biological parents. We are their actual parents. Confirmation request. Yes. मैडम उसमें अल्टरेशन रिस्क है ना. जितना हम सेफ हो सके उतना सेफ होना बेटर है ना. आई गेटिंग माय पॉइंट. ओके. ये समझ में आ रहा है ना क्या लिखा है ये? बिकॉज ये डिक्टेट कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा. अभी स्क्रॉल करूं. हाँ हाँ हाँ, पर रिलेटेड पार्टी से कंफर्मेशन इतना रिलायबल एविडेंस नहीं होता है. कवर्ड तो है. पेपर फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ईमेल और अदर मीडियम. पेपर फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म दैट इज ईमेल और अदर मीडियम. Why? In order to obtain sufficient and appropriate audit evidence to confirm that हाँ तो हाँ तेरे को हाई कर रहा हूं. बैट का फुल फॉर्म है बैलेंस इज आउटस्टैंडिंग एज ऑन ईयर एंड. ए फॉर एब्सेंस ऑफ कंडीशंस. एब्सेंस ऑफ कंडीशन मींस समथिंग दैट हैज नॉट हैपेंड. जैसे अगर सेल का ट्रांजैक्शन है तो हम कस्टमर से कंफर्म करते हैं कि कहीं आपको अलग से वारंटी गारंटी तो दिया तो नहीं है कुछ अलग से.
अगर कंपनी के स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट में वारंटी गारंटी है ही नहीं, फिर भी हम कस्टमर से कंफर्म कर लेते हैं कि आपको कुछ वारंटी गारंटी अलग से तो नहीं दिया. एब्सेंस ऑफ कंडीशंस. एंड टी फॉर टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शंस. आऊंगा ना उसके ऊपर आऊंगा मैं, आएगा. अलग से पूरा पॉइंट है, मस्त एकदम ब्लॉकबस्टर पॉइंट है. यही तो मैं चाहता हूं कि ये सब डाउट्स आपके दिमाग में आए, तभी जाके पूरे ऐसे का फ्लो समझेगा आपको. ये खाली ट्रेलर है इसका. Note, sometimes external confirmation is used to obtain specific information as required by the auditor. हर बार कुछ ना कुछ कंफर्म ही करना ऐसा जरूरी नहीं है. External confirmation is used to obtain specific information as required by the auditor. Done? Tick tick 5. Tick tick 1. बाकी मन में बोला. Okay. ठीक है, चलो. That's it. Now we are getting into abnormal loss territory. Yes. ये खाली मैंने आपको एक आउटलाइन बना के दिया कि ऐसे में ब्रॉडली हम लोग क्या क्या डिस्कस करते हैं. ओके. अभी ये ऐसे को फ्लो में समझते हैं थोड़ा. फर्स्ट, एक मिनट, नहीं इसको पॉइंट नंबर 1 दे देता हूं ताकि ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाए. सबसे पहले ऑडिटर को क्या सेंड करना पड़ेगा? कंफर्मेशन रिक्वेस्ट. कंफर्मेशन रिक्वेस्ट टू बी सेंड बाय द ऑडिटर. आपको पता है किसी से पूछने के 2 तरीके होते हैं. एक, हाँ है, तेरी हाँ है या ना है, जो भी है जवाब दे दे प्लीज. ऑलराइट. दूसरा, ओवर कॉन्फिडेंट तरीका, अगर तेरी ना है तो ही जवाब देना, वरना तेरी चुप्पी में मैं तेरी हाँ समझ लूंगा. ऑलराइट. रिप्लाई डायरेक्टली टू मी, रिप्लाई डायरेक्टली टू द ऑडिटर, whether you agree or disagree, whether it's a yes or no. Second, reply only if you disagree. Reply only if you disagree. तो ये दोनों तरीके, दोनों अलग अलग तरीके हैं और ये दोनों तरीके ऑडिटर यूज करता है. ऑलराइट. जो पहला वाला है, डायरेक्टली रिप्लाई कर, वेदर यू अग्री और डिसएग्री, जो भी है जवाब दे दे, कंफ्यूज मत कर, ताकि पता चले किसी और से कंफर्मेशन लेना. पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट. डायरेक्टली जब बात करते हैं तो पॉजिटिव होता है, इनडायरेक्टली बात करते हैं तो नेगेटिव होता है. दूसरा, नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट. ऑलराइट. डिवाइड इनटू 2 राइट नाउ. चलो लिखते लिखते समझते थोड़ा, वरना फिर आप मेरा चेहरा ही देखते रह जाओगे. कंफर्मेशन रिक्वेस्ट टू बी सेंड बाय द ऑडिटर. Confirmation request to be sent by the auditor. Divide into 2. Positive confirmation request, negative confirmation request. Positive confirmation request, negative confirmation request. Positive confirmation request. Response is required directly to the auditor कि मुझे डायरेक्टली जवाब दे, whether you agree or disagree. अच्छा, थर्ड पार्टी को कंफर्मिंग पार्टी भी बोलते हैं. वेदर कंफर्मिंग पार्टी agrees or disagrees,
with the information provided in confirmation request. तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, पर मुझे जवाब दे दे. Response is required directly to the auditor, whether confirming party agrees or disagrees with the information provided in the confirmation request. Okay. दूसरा, response is required directly to the auditor only if confirming party disagrees. Only if confirming party disagrees. With the information provided in confirmation request. मैंने 10th स्टैंडर्ड में स्कूल में टेक्निक यूज की थी. बोलो, मेरे को पता ही नहीं था कि मैं बड़ा होकर ऑडिट का प्रोफेसर बनेगा और ये सब पढ़ाएगा एक्चुअली. हाँ 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 पढ़ी थी मैं. व्हाट इज लुक एट योर लैंग्वेज. ऑलराइट. अरे मैं क्या बोलता है, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो ना. सपोज मैंने अनुष्का शर्मा को मैसेज लिख दिया, रिप्लाई ओनली इफ यू डिसएग्री. अगर रिप्लाई नहीं आया तो मैं मान लूंगा कि तूने, आई मीन यू ऑल्सो लाइक मी. ऑलराइट. सपोज मैंने ऐसा, मैं तुमको लगता है अनुष्का शर्मा का रिप्लाई आएगा मुझे? नहीं. तो क्या करूं, बारात लेके पहुंच जाओ उधर कि चलो विराट कोहली वैसे भी आप आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हो? नहीं ना. ऑलराइट. अरे बैटिंग में. अरे सेवरियन ओवर हियर. इधर देखो, इधर देखो, इधर ऐसा. मैं मस्ती कर रहा हूं तुम मेरे साथ मस्ती करो ना. अंदर अंदर क्या बात कर रहे हो? ऑलराइट. ओके. देन इन दैट केस मैं भारत लेके पहुंचा उधर? नहीं ना. ऑलराइट. मैं क्या बोल रहा है? हाँ क्या बोल रहा है ओए? ओके. पता चला रात को करीना कपूर को मैसेज करके आया. ओके. सेवरियन ओवर हियर. मैं क्यों भारत लेके नहीं पहुंच सकता उधर? मुझे तो ऑफिशियल अनुष्का ने जवाब नहीं दिया है. नहीं दिया है ना. ऑलराइट. मैंने तो बोला ही था कि रिप्लाई ओनली इफ यू डिसएग्री. आपने जवाब नहीं दिया, मैं क्या करूं? तो मैं क्यों भारत लेके नहीं पहुंच सकता उधर? पढ़ा ही नहीं होगा तो. वेरी गुड. रिस्क इज हाई नो. ऑलराइट. कैन आई से रिस्क ऑफ इग्नोरेंस इज हाई? यस और नो सर? तो मैंने 10th स्टैंडर्ड में टेक्निक क्यों यूज किया था पता है? कहीं पे भी ये टेक्निक यूज मत करना, लाफा खाएगा. ऑलराइट. मैं 10th स्टैंडर्ड में टेक्निक क्यों यूज किया था? बस वो मेरे बिल्डिंग में रहती थी, हम एक ही स्कूल में जाते थे, एक ही स्कूल बस में जाते थे. और वो क्या, वो ऐसे होता है ना, नॉर्मली ऐसे होता है ना. मैं बोला मैं एनिमल मूवी देख के आया, हेलीकॉप्टर में, वो प्लेन में गया था ऐसा. ऑलराइट. स्कूल बस में जाते और कहां जाते हैं भाई? ऑलराइट. तो मेरे को बात बताओ, मेरा मतलब ऑलमोस्ट हाँ ही था उसकी तरफ से. ऑलराइट. तो जब रिस्क लो होता है ना, जब रिस्क लो होता है, जब सामने वाला आपको जानता है, आपको पता है कि आपकी बातों को वो सीरियसली लेगा, ऑलराइट, तब जाके आप ये यूज करो नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट. अब किसी को लगेगा कि सर पिछले 5 मिनट से टाइम पास कर रहे हैं. नो, मैं आपको ऑफिशियली पढ़ा रहा हूं फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड. ये एक्चुअली अभी मैं ऑडिट के साथ लिंक करूंगा, लेकिन ऑब्वियसली कॉर्पोरेट एग्जांपल देके. ऑलराइट. फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन डिटरमाइनिंग. wait. In determining whether auditor can use negative confirmation request or not.
factors to be considered in determining whether auditor can use negative confirmation request or not. Because हर बार हर जगह हम लोग नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट यूज नहीं कर सकते. टेल मी विच वन इज बेटर, पॉजिटिव की नेगेटिव? हाँ, पॉजिटिव में क्लैरिटी तो है कि हाँ, कोई अजम्पशन या इनडायरेक्ट एविडेंस नहीं है. ये हाँ ना जो भी है क्लियरली बोल. ओके अच्छा चलो, ये पॉजिटिव नेगेटिव पे मैं आता हूं. एक और डाउट पूछता हूं मैं आपको. सपोज मैंने ऐसा मेल लिखा, प्लीज प्रोवाइड मी द लिस्ट ऑफ बैंक अकाउंट्स दैट माय क्लाइंट इज होल्डिंग विथ यू. ऑलराइट, प्लीज प्रोवाइड मी द लिस्ट ऑफ बैंक अकाउंट्स दैट माय क्लाइंट इज होल्डिंग विथ यू. ये कौन सा वाला है, पॉजिटिव की नेगेटिव? वो कॉर्नर पे जो मैडम है, ये कौन सा वाला है मैडम, पॉजिटिव की नेगेटिव? हाँ, क्यों मैडम? जवाब अच्छा है आपका, आई रियली लाइक इट, पर मुझे बताओ क्यों. एक मिनट सर, मेरा क्वेश्चन क्या था? प्लीज प्रोवाइड मी द लिस्ट ऑफ बैंक अकाउंट्स. ऑलराइट, मतलब मैं जवाब मांग रहा हूं ना. ऑलराइट, इन शॉर्ट मैं आना आपको उल्टी तरीके से सिखाता हूं. रिप्लाई ओनली इफ यू डिसएग्री, ये नेगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव है. रिप्लाई ओनली इफ यू, ये नेगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव है. इसलिए पॉजिटिव में एक और ऐसा और करके लिखो, और auditor's request to provide the requested information. Auditor's request to provide the requested information. Auditor's request to provide the requested information. I'll come to that. Okay. So अब मुझे बताओ, पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट के दो डेफिनेशन हुए. रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड डायरेक्टली टू द ऑडिटर whether confirming party agrees or disagrees with the information provided in the confirmation request, or auditor's request to provide the requested information. All right, negative confirmation का एक ही definition है. Response is required directly to the auditor only if confirming party ओके. फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड. एक मिनट, हमने पॉजिटिव और नेगेटिव का मीनिंग लिख लिया है. अभी हम लोग सीख रहे हैं फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन डिटरमाइनिंग वेदर ऑडिटर कैन यूज नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट और नॉट. ये क्यों सीख रहे हैं हम लोग? बिकॉज पॉजिटिव रिक्वेस्ट इज मच बेटर देन नेगेटिव रिक्वेस्ट. ऑलराइट, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी इधर से ऐसा एरो मार के हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको, बिकॉज पॉजिटिव के नीचे अभी कुछ नहीं आने वाला है. ओके, write down. Auditor cannot use negative confirmation request auditor cannot use negative confirmation request as a, हम लोग सिर्फ नेगेटिव कंफर्मेशन पे भरोसा नहीं रख सकते. एज अ सोल ऑडिट प्रोसीजर हाँ, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हम लोग जब भी मेल लिखते ना तो एक टाइम पीरियड देते हैं, प्लीज रिप्लाई विद इन 15 days वगैरह से. ओके, ऑडिटर कैन नॉट यूज नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट एज अ सोल ऑडिट प्रोसीजर अनलेस all of the following conditions are satisfied.
Auditor cannot use negative confirmation request as a sole audit procedure unless all of the following conditions are satisfied. एक लाइन छोड़ के लिखेंगे बिकॉज इधर कोड वर्ड का बाद में जगह आएगा. फर्स्ट देखो भाई, अगर समझो कंपनी में फ्रॉड का रिस्क हाई है या आपको लग रहा है कि भाई इसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकती है, तो नेगेटिव कंफर्मेशन में भरोसा ही मत करो. दैट इज बेटर टू गो फॉर पॉजिटिव कंफर्मेशन. ऑलराइट, तो उल्टा क्या होगा फिर? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज लो. ऑलराइट, यानी कि कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव है, कंपनी के इंटरनल रिकॉर्ड्स रिलायबल है, तो बहुत ज्यादा अपने को एक्सटर्नल कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है. ऑलराइट, सो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज लो. इन अदर वर्ड्स, internal controls are effective. ओके, पहले तो रिस्क लो होना चाहिए. हाँ, सेकेंड, अच्छा मैं समझो ये क्लास के अंदर अगर 4 बच्चे बैठे हो, भगवान ऐसे एग्जाम्पल नो मैनिफेस्टेशन, ओनली एग्जाम्पल. ओके, अगर ये क्लास के अंदर 4 बच्चे बैठे हो तो मेरे लिए इजी है पूछना, बेटा आपको समझा? यस नो. आपको समझा? यस नो. समझा? यस नो. समझा? यस नो. फिर भी मेरा पोर्शन टाइम पे खत्म हो जाएगा. यहां पे अगर मैं पूछते बैठो, समझा? यस नो. समझा? यस नो. समझा? yes, तो पागल हो जाऊंगा ना मैं. इसलिए आप देखो, जनरली मैं एक बार पूछ लेता हूं, उसके बाद फिर ये बोलता हूं कि किसी को डाउट है तो पूछ लो भाई. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जब लार्ज पॉपुलेशन होता है, कौन सा पॉपुलेशन? लार्ज पॉपुलेशन, वो भी जहां पे सब सिमिलर चीजें हो रही है. ऑलराइट, सो होमोजीनियस पॉपुलेशन. विच पॉपुलेशन? पॉपुलेशन. समझो 3000 डेटर्स है, कंपनी के 3000 डेटर्स है, उसमें से 2600 डेटर्स 3 to 5 lakhs की रेंज में. मतलब वो 2600 में तो कोई वैरायटी ही नहीं है, वो भी लोअर अमाउंट के है. 400 डेटर है कुछ 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में. चलो वहां पे मैं फिर भी पॉजिटिव कंफर्मेशन ले लूं, लेकिन ये जो 2600 डेटर्स है जहां पे 3 to 5 lakhs की सारे डेटर्स 3 to 5 lakhs की रेंज में है, so it is a large population, it is a large population that is homogeneous and that also of a lower amount, that also of a alright. तो वहां पे फिर मैं क्या यूज कर सकता हूं? नेगेटिव कंफर्मेशन. किसी को डाउट रहेगा तो पूछ लो भाई, ऐसा. So everyone over here, where you have a large homogeneous population, large homogeneous population with relatively lower amounts or smaller amounts. Done? Yes, sir. Yes. ओके, मैं अनुष्का शर्मा को मैसेज क्यों नहीं भेज पा रहा हूं ऐसा कि तेरी ना है तो ही जवाब देना, वरना तेरी चुप्पी में तेरी हाँ मैं समझ लूंगा, ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूं? इग्नोर ही करेगी ना यार वो मुझे. ऑलराइट, ओके, सो इग्नोरेंस का रिस्क जहां पे बहुत हाई होता है वहां पे इट इज बेटर टू गो फॉर पॉजिटिव कंफर्मेशन. या आपको अगर पता है कि सामने वाला सीरियसली आपको रीड करेगा और आपके मैसेज को रीड करेगा, देन इन दैट केस यू कैन गो फॉर नेगेटिव कंफर्मेशन. ऑलराइट, सो जो चांसेस ऑफ इग्नोरेंस है वो लो होने चाहिए, लेस होने चाहिए, जीरो होने चाहिए. आप उसके फोन में ब्लॉक ही बैठे हो और मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हो. चांसेस ऑफ इग्नोरेंस लो होने चाहिए. दैट इज इन अदर वर्ड्स, थर्ड पार्टी, बेसिकली थर्ड पार्टी शुड टेक यू सीरियसली. नहीं, I don't want your chatting English. Third party should not disregard the request. Oh yeah.
साले कोल्ड प्ले में इतनी बड़ी बड़ी लाइन लगाते हैं और ऑडिट की इंग्लिश में तकलीफ है। चांसेस ऑफ इग्नोर, थर्ड पार्टी, वो कोल्ड प्ले है ये तो नो प्ले है। शुड नॉट डिसरिगार्ड द रिक्वेस्ट। ओके, समझो कि अगर वो जो लड़की थी 10th स्टैंडर्ड में, समझो रोज मेरा उससे झगड़ा होता था, फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं होता था, पर समझो कि अगर रोज हम झगड़ा करते हैं और ऐसा पूरे क्लास को पता है कि ये लोग दो एक दूसरे से बात ना करे तो बेटर है, वरना तांडव होगा इधर, तो वहां पे मैं ऐसा थोड़ी अचानक से एक दिन जाके बोलूं अगर तेरी ना है तो ही जवाब देना होना, सीधा लाफा मारेंगे ना। मैं इतना कॉन्फिडेंटली कब बोल सकता हूं अगर तेरी ना है तो ही जवाब देना, वरना मैं तेरी हाँ, समझ, जब ऑलमोस्ट सेटिंग हो गया है और सामने वाला ना नहीं बोलने वाला है। ऑलराइट, यू शुड बी कॉन्फिडेंट दैट डिसएग्रीमेंट के चांसेस आर गोइंग टू बी वेरी लो और जीरो। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से बैंक स्टेटमेंट जो 31 मार्च को ऑनलाइन जो दिखता है बैंक का स्टेटमेंट, तुमको लगता है बैंक वाला जो मैनेजर है वो बैंक स्टेटमेंट से कोई अलग अमाउंट तुमको लिख के देगा? नहीं, वो लोग थोड़ी अपने ही बैंक स्टेटमेंट से डिसएग्री करने वाले हैं। तो अगर मेरे पास ऑलरेडी स्क्रीनशॉट रहेगा 31 मार्च का और 31 मार्च का ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट रहेगा जिसमें ऑलरेडी बैंक बैलेंस लिखा हुआ है, डू यू रियली थिंक दैट द बैंकर विल डिसएग्री विद दैट? नो। तो फिर बैंकर को वो वाले केस में अगर मैं नेगेटिव कंफर्मेशन भेज दूं तो चलेगा। ऑलराइट, बिकॉज मुझे पता है बैंक वाला अपने ही बैंक स्टेटमेंट से थोड़ी डिसएग्री करेगा। अरे, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो सर? यस। सो चांसेस ऑफ disagreement are low, तो समझा? अभी जवाब मिल गया तेरे को? पट गई थी। Alright, it was just a formality. Low exception rate is expected. ये क्या है सर? ये इतना टफ क्यों लिख रहे हैं? मॉड्यूल का है ना। एक्सेप्शन यानी डिसएग्रीमेंट, एक्सेप्शन यानी डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट के चांसेस, इधर देखो, नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, जब तक मैं उसका पॉइंट खत्म नहीं होना तब तक चालू रखा बात, देखने वाली बात है एकदम, वेरी कमिटेड। ऑलराइट, रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड डायरेक्टली टू द ऑडिटर, ओनली कंफर्मिंग पार्टी डिसएग्रीज। ऑलराइट, तो ये हमने डिसाइड कर लिया है कि नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट बार बार यूज करने का नहीं। इट कैन नॉट बी यूज्ड एज द ओनली ऑडिट प्रोसीजर, इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सोल ऑडिट प्रोसीजर unless all of the following conditions are satisfied. And what are those conditions? Risk of material misstatement should be low. सुनो भाई, low RAID. All right, low risk, lower amounts, low chance of ignorance, and low chance of disagreement. चारों की चार कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है, चारों की चार कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। इफ यू वांट टू यूज नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, चारों की चार कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल, चलो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो क्लेम्स का लिस्ट होता है वो बहुत बड़ा लिस्ट होता है, क्लेम्स का लिस्ट। ऑलराइट, एंड लेट अस से इट इज अ लार्ज पॉपुलेशन, ओके। तो उसमें जो स्मॉलर स्मॉलर अमाउंट्स वाले आपने सोचा नेगेटिव कंफर्मेशन लेते हैं, लेकिन लेट मी टेल यू, क्लेम्स एक एरिया ऐसा है जहां पे बार बार डिस्प्यूट होते रहते हैं बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी एंड द क्लेमेंट, एंड दैट इज द रीजन। चलो लार्ज पॉपुलेशन है लेकिन उसमें चांसेस ऑफ डिसएग्रीमेंट बहुत हाई है। तो मैं ये चार में से अगर एक कंडीशन भी घुमा दूं ना, ऑलराइट, अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, देन यू विल हैव टू गो फॉर पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। इफ एनी ऑफ द अबव कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड, if any of the above condition is not satisfied, then auditor shall use positive confirmation.
instead of negative confirmation. If any of the above condition is not satisfied, then auditor shall use positive confirmation instead of negative confirmation. ओके समझो ये जेनजी जनरेशन है जो ऑडिटर बनने वाला है. वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. समझो कि आप फ्यूचर में 5 साल के बाद मस्त आपके पास एक जबरदस्त ऑडिट आया बड़ी बड़ी कंपनीज का, एंड आप ऑडिट कर रहे हो. आपने अपने आर्टिकल को बोला, आर्टिकल ब्रो गो फॉर पॉजिटिव कंफर्मेशन. मेरे को लेक्चर याद है पढ़ने सर का, ये थोड़ा मटेरियलिटी लेवल हाई है इसमें. गो फॉर पॉजिटिव कंफर्मेशन. अंडरस्टूड? या ओके. आर्टिकल ने बोला यो, और ये पॉजिटिव कंफर्मेशन भेजा. फिर आर्टिकल आपके पास आया है, बोला सर नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव कंफर्मेशन का जवाब नहीं आ रहा है. आपने सामने वाले को बोला है रिप्लाई वेदर यू अग्री और डिसअग्री. सामने वाले का जवाब ही नहीं आ रहा है. तो आपने बोला स्मार्ट वर्क करते हैं. जब जवाब नहीं आ रहा है तो इट इज बेटर टू गो फॉर नेगेटिव कंफर्मेशन. वैसे भी सामने वाला जवाब नहीं दे रहा है तो मैं तो बोल दूंगा कि रिप्लाई ओनली इफ यू डिसएग्री. उसका जवाब नहीं आ रहा है, दैट मीन्स वो अग्री है. ऐसा करोगे आप? नहीं. तो फिर वो आर्टिकल आपको बोलेगा कि सर मैं भी प्रज्ञेश सर का लेक्चर बैठता हूं, शायद आपने पूरा लेक्चर नहीं बैठा है. पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव कंफर्मेशन सॉरी पॉजिटिव कंफर्मेशन पर अगर रिप्लाई नहीं आता है, then negative confirmation cannot be a substitute for positive confirmation. Negative confirmation cannot be a substitute for positive confirmation. Am I clear with this? Yes sir. Yes sir. ये एक लाइन छोड़ के लिखोगे तो भी चलेगा. Negative confirmation cannot act as a substitute to positive confirmation. Negative confirmation cannot act as a substitute to positive confirmation. Okay. डन एवरीवन? यस. सुनो ना, इसका मतलब सबसे बेस्ट एविडेंस कौन सा है? पॉजिटिव कंफर्मेशन. ऑलराइट. सो एक और लाइन लिखते हैं. पॉजिटिव कंफर्मेशन इज बेस्ट एविडेंस. ऐसा लिखो, इज बेस्ट एविडेंस. तो क्या लिखना चाहिए? इज बेटर देन नेगेटिव कंफर्मेशन. कुछ लोगों को काफी अच्छा फील हो रहा है कि उन्होंने मुझे ये इंग्लिश समझाया कि बेस्ट नहीं सर बेटर देन लिखते हैं. क्या ये 3rd स्टैंडर्ड का इंग्लिश ग्रामर का क्लास चल रहा है? पॉजिटिव कंफर्मेशन इज मोर परवेसिव. नहीं रे बेवड़े, वो अलग था. परवेसिव इज मोर परसुएसिव मीन्स इज मोर कन्विंसिंग then negative confirmation. Then negative confirmation. या तो आप बोल सकते हो नेगेटिव कंफर्मेशन इज लेस परसुएसिव देन पॉजिटिव कंफर्मेशन. थोड़ा ऐसा खेलने का. इसका मतलब टेल मी, क्या पॉजिटिव कंफर्मेशन में कोई भी तरीके का रिस्क है? सर पॉजिटिव कंफर्मेशन में भी रिस्क तो है. अपने सामने सपोज काफी बार ऐसा होता है, तेरी हाँ है या ना है जो भी है प्लीज जवाब दे दे. प्लीज रिप्लाई मी वेदर यस और नो. उसका रिप्लाई है ओके, नोटेड. मैं क्या समझू अभी? ये मतलब आप फ्रेंड जोन होने वाले हो. सर बराबर यार. सो काफी बार ऐसा भी होता है, सामने वाले का जवाब आ जाता है बट इनकम्प्लीट रिस्पॉन्स होता है,
ऑलराइट, या तो एकदम वेग रिस्पॉन्स होता है। अच्छा, कॉर्पोरेट लाइफ में क्या होता है पता है? सपोज मैं अभी एक्स लिमिटेड का ऑडिट कर रहा है, एक्स लिमिटेड के डेटर को मेरा ईमेल गया, मैं बोला प्लीज कंफर्म वेदर योर बैलेंस इज ₹15 lakhs दैट यू हैव टू पे टू द कंपनी बिकॉज कंपनी शोज रिसीवेबल ऑफ 15 lakhs फ्रॉम यू। ओके, डेटर, एक मिनट, डेटर के लिए मैं कितना इंपॉर्टेंट हूं? 0। उसके लाइफ में मेरा कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। मैं ये कंपनी का ऑडिटर हूं ना, मैं कोई गवर्नमेंट का कोई अथॉरिटी हूं। तो डेटर क्या करता है? क्या ऑडिटर का मेल आया है, रिप्लाई कर दे ओके ओके। अरे करना है रे, क्या कर लेगा वो, कर क्या लेगा, ओके रिप्लाई कर दे। तो काफी बार कन्फर्मिंग पार्टी रिप्लाइज विदाउट इवन चेकिंग द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऑलराइट, इसलिए हम लोग क्या करते हैं पता है? स्मार्ट वर्क, स्मार्ट। हम लोग क्या करते थे? इन प्लीज फिल इन द ब्लैंक्स। तो हम लोग ब्लैंक लिख देते हैं और बोलते हैं इसमें आप फिलअप करो फिगर, व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग बैलेंस। तो वो जवाब ही नहीं देता है, पहाड़ में जा। व्हाई विल आई फिल इन द ब्लैंक्स? इतना कौन सा स्पेशल है तू? अब मैं आर्टिकलशिप में मैं एक टेक्निक यूज करता था जो एक्चुअली टेक्स्ट बुक में है नहीं, इट्स अ जुगाड़ टू गेट द रिस्पॉन्स। सपोज अब डेटर का 15 लाख रुपए का बैलेंस होता है ना, तो हम लोग 15 करोड़ लिख देते हैं कि यू हैव टू पे ₹15 crore टू माई क्लाइंट। फट जाती इसमें कैसे? वो तुरंत बोलेगा नो 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 नो, इट इज 15 लाख रुपीस, व्हाट इज इट, यू आर इडियट अबाउट, ऐसा करके एकदम ही अलग फिगर लिख देने का। ओके, या फिर हम लोग ऐसा भी करते थे, अगर सप्लायर है, सप्लायर समझो सप्लायर का एक्चुअली 15 करोड़ है, तो 15 लाख लिख दो, ऑलराइट, अपने आप रिप्लाई करेगा वो। पर ये जुगाड़ टेक्स्ट बुक में नहीं है। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? यस सर। सो एक मिनट है बेटा, देयर आर सर्टेन रिस्क्स इन्वॉल्व्ड इन positive confirmation. Risks involved in positive confirmation. सबसे बड़ा रिस्क है that confirming party may reply without checking the relevant information in its accounting records. Confirming party may reply without checking the relevant information in its accounting records. Confirming party may show agreement with the information provided in confirmation request. कन्फर्मिंग पार्टी सीधा बोल देगा हाँ भाई अग्रीड विद द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, खुश रहे बस, अग्रीड। उनको लेना देना नहीं ना ऑडिटर कौन है क्या है। विद द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, confirming party may show agreement with the information provided in confirmation request. Without verifying actual details. मेरे को अभी कल ईमेल आया था, जो मेरे जो थर्ड पार्टी सेलिंग एजेंट्स होते हैं जो कोर्सेज बेचते हैं अलग अलग वेबसाइट्स में, तो उनके ऑडिटर से आता है मेरे
कि आपका इतना ट्रांजैक्शन हुआ है। मैं बोला रिप्लाई कर दो ओके, क्या फर्क, वो उनका ऑडिटर मेरा क्या बिगड़ लेगा, मैंने कल ही ये किया। confirming party may show agreement with the information provided in confirmation request without verifying the actual details. Confirming party may not reply to the confirmation request containing blanks. कन्फर्मिंग पार्टी को गुस्सा आ जाता है कि मेरा क्या फिलिंग द ब्लैंक्स का इधर टेस्ट ले रहा है क्या। कन्फर्मिंग पार्टी मे नॉट रिप्लाई टू कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट कंटेनिंग ब्लैंक्स। ये सब पॉजिटिव कन्फर्मेशन में भी रिस्क तो है, और कम रिस्क है, नेगेटिव से तो कम ही रिस्क है। नेगेटिव में तो सबसे बड़ा रिस्क है सामने वाले ने पढ़ा ही नहीं तो, हाँ इधर आप खुश हो जाओ कि वाह वाह रिप्लाई नहीं आया, वाह वाह। ओके, सो वन मोर टाइम, पूरा फर्स्ट पार्ट ऑफ द ऐसे किसके साथ डील करता है, कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट टू बी सेंड बाय द ऑडिटर। पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट एंड positive confirmation request response is required directly to the auditor whether confirming party agrees or disagrees with the information provided in confirmation request। जो भी हाँ है ना है जवाब दे दे, या तो मैंने जो इन्फॉर्मेशन मांगा है वो मुझे दे दे। नेगेटिव confirmation request response is required directly to the auditor only if confirming party disagrees with the information provided in confirmation request। all right, नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट बार बार यूज नहीं करते, इज्जत कम हो जाती है। ऑडिटर कैन नॉट यूज नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट एज अ सोल ऑडिट प्रोसीजर अनलेस ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। व्हाट आर दोस कंडीशंस? लो रेट, लो रिस्क, लोअर अमाउंट्स इन अ लार्ज होमोजेनियस पॉपुलेशन, लो चांस ऑफ इग्नोरेंस एंड लो चांस ऑफ डिसएग्रीमेंट। ओके, अगर उसमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई देन यू विल गो फॉर पॉजिटिव कंफर्मेशन। पॉजिटिव कंफर्मेशन का अगर जवाब नहीं आता है और आप नेगेटिव कंफर्मेशन भेज दो, ऐसा सब करने का नहीं। नेगेटिव कंफर्मेशन कैन नॉट एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूट टू द पॉजिटिव कंफर्मेशन। Why? Because positive confirmation is more persuasive than negative confirmation. पॉजिटिव कंफर्मेशन भी कोई 100% एश्योरेंस तो नहीं है, उसमें भी कुछ रिस्क इन्वॉल्व है। या तो कन्फर्मिंग पार्टी ने ऐसे ही रिप्लाई कर दिया विदाउट वेरीफाइंग द एक्चुअल डिटेल्स, या लेटर से उन्होंने अग्रीमेंट दिखा दिया विदाउट वेरीफाइंग द एक्चुअल डिटेल्स, या कन्फर्मिंग पार्टी ने आपने फिल इन द ब्लैंक्स की टेक्निक यूज की पर उन्होंने फिर रिप्लाई किया ही नहीं, बिकॉज दे विल नॉट टेक द एफर्ट टू फिल अप दैट ब्लैंक। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? यस सर, यस सर, ऑल राइट। सुनो भाई, जरा अब तक जो किया हो तो टेक्स्ट बुक से कंफर्म कर लो। ऐसे फाइल्स और टेक्स्ट बुक आ गया ना आपके पास? यस। फिर भी मैं आपको उसके बाद मॉड्यूल से भी टैली कराऊंगा। ये टेक्स्ट बुक है, हम लोग साइड में मॉड्यूल से भी टैली करेंगे। ऑलराइट, ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन। अरे यार नेक्स्ट पेज से चालू। ओके, अच्छा मेरे पास दूसरा पीडीएफ लग रहा है, कंटेंट से मैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग अलग है। मेरा इधर ऐसा हो रहा है, आपका इधर उधर कंटेंट आ गया है ना? हाँ हाँ, ओके ओके, ठीक है चलो। पॉइंट्स मैं पॉइंट नंबर यूज करूंगा फिर। पॉइंट नंबर 1.1 डेफिनेशन। डेफिनेशन, एवरीवन प्लीज रीड दैट डेफिनेशन। External confirmation can be defined as audit evidence। कौन सा पेज नंबर आपके टेक्स्ट में? कौन सा पेज नंबर? 59। अरे भाई बहुत खतरनाक स्कोर होता है 59, एग्जामिशन रह जाता है। ऑलराइट, लुक एट दिस 1.1। एक्सटर्नल कंफर्मेशन है कैन बी डिफाइंड एज ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एज अ डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स टू द ऑडिटर from a third party in paper form, electronic form or other medium। मेन वर्ड क्या था? डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स। मैं ऐसा तुम लोग जो ऐसा टेक्नोलॉजी इतना यूज करते हो, मैं आपसे कुछ अच्छे डाउट्स एक्सपेक्ट करता हूं। हमारा टेक्नोलॉजी क्या है सर? रील देखा, व्हाट्सएप यूज किया, बाकी कोई खास नहीं, ज्यादा से ज्यादा एयरपोर्ट वगैरह। ओके, सो टेल मी, सामने वाला सपोज थर्ड पार्टी ने ईमेल पे रिप्लाई किया, उसने क्या किया? टू में मैनेजमेंट को रखा
और सीसी में ऑडिटर को रखा। ये सीसी समझ में आता है? ऑलराइट, यू आर कॉपिंग दैट मेल। ओके, तो उन्होंने रिप्लाई किया 2 में ऑडिटर को रखा, सॉरी 2 में मैनेजमेंट को रखा एंड सीसी में ऑडिटर को रखा। मतलब वो जो रिस्पांस आया वो मैनेजमेंट को भी आया है एंड ऑडिटर को भी आया है। चलेगा ये? एक मिनट, तुम लोग को जो ये लग रहा है ना कि ऑडिटर और थर्ड पार्टी के बीच में खुफिया सीक्रेट कम्युनिकेशन होना चाहिए, किसी को पता नहीं चले, ऐसा नहीं है। मुझे क्या चाहिए सामने वाले से? डायरेक्ट रिटर्न रिस्पांस। मुझे क्या चाहिए सामने वाले से? डायरेक्ट। जब तक मुझे डायरेक्ट आ रहा है तब तक क्या प्रॉब्लम है? वो लोग सीसी मार्क कर सकते हैं मैनेजमेंट को, या मैनेजमेंट को 2 में रखे, मुझे सीसी मार्क करे, क्या हो तुम्हारा ईगो प्रॉब्लम हो गया? मेरे को 2 में क्यों नहीं रखा? अरे तो दैट्स ओके, कर सकते हैं वो लोग, अभी उनका भी कुछ मेथोडोलॉजी होगा। अरे आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब तक मुझे डायरेक्टली आ रहा है तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो ऑडिटर भैया ऐसे ही खाली मैं आपसे थोड़ा डिस्कस कर रहा था बिकॉज कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है बुक के अंदर, दैट इज में द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर व्हेन यूजिंग एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोसीजर इज टू डिजाइन एंड परफॉर्म सच प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस। कुछ बच्चों को मार्किंग की बीमारी है, मैं मार्क किया, कुछ मार्क किया उसमें नहीं ना। हाँ, खाली 1.1 था, वो तो डेफिनेशन था, वो तो नोट्स में आ गया। ओके, सेकंड एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोसीजर्स। हाँ सुनो, ये सेकंड क्या है बताए? खाली अलग अलग एग्जांपल्स। बैंक से ले सकते हो कंफर्मेशन, डेटर से ले सकते हो कंफर्मेशन, क्रेडिटर से ले सकते हो कंफर्मेशन, लेंडर से ले सकते हो कंफर्मेशन, लॉयर से ले सकते हो कंफर्मेशन, फॉरवर्डिंग कोई अपना एजेंट से ले सकते हो कंफर्मेशन, कंसाइनमेंट पे रहेगा उसे ले सकते हो कंफर्मेशन। अरे आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसे अलग अलग खाली क्या दिए उन्होंने? अलग अलग थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शंस के एग्जांपल दिए हैं। आई वांट अ कंफर्मेशन, आर यू क्लियर विद दिस? यस और नो सर? Yes, sir. ये read once, huh? That also if time permits. अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, इसके एग्जांपल्स दो वगैरह, तो घर जाके मम्मी डैडी को टाइट हक देने का और क्या बोलने का? थैंक यू फॉर द टाइमिंग। ऑलराइट, लुक एट दिस। फोर्थ पॉइंट, थर्ड पॉइंट अभी छोड़ो, थर्ड पॉइंट नहीं पढ़ा है। फोर्थ पॉइंट रहने दो यार, रहने दो तुम लोग यार। टाइप्स ऑफ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। ओके, मैं क्या फाइनल से को पढ़ा था, हम लोग का जोक्स थोड़ा अलग होता है, तुम बच्चे लोग नहीं समझेंगे। लुक एट दिस। ऑलराइट, 4.1। अरे सर एक दिन बैठो हमारे साथ, आपको पता अगर अंदर का हमने सब डार्कनेस बाहर निकाला। ऑलराइट, 4.1 वो तो हम रिस्पेक्ट रखते इसलिए। 4.1 पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट एंड 4.2 इज नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। अब हमने इतना नोट्स लिखा है, देखते इसमें कुछ समझा है नहीं समझा है। लुक एट दिस। पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, अ रिक्वेस्ट दैट कंफर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड्स directly to the auditor indicating whether confirming party agrees or disagrees on or providing the requested information। तो दो चीज जो मैंने लिखा है नोट्स में वो important considerations। Positive external confirmation request asks the confirming party to reply to the auditor in all cases, either by indicating confirming party's agreement or by asking confirming party to provide the information। A response to a positive confirmation request ordinarily is expected to provide reliable audit evidence। Okay, there is a risks। What is the risk? ये जो मैंने लास्ट में नोट्स में लिखा है, क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है? Confirming party may reply to the confirmation request without verifying that information is correct। Auditor may reduce this risk by using positive confirmation requests that do not state the amount on the confirmation request and asking the confirming party to fill in the amount। On the other hand, using this type of blank request may result in lower response rates and they will not reply। No, that is the problem। Negative confirmation request, a request that confirming party responds directly to the auditor only if confirming party disagrees with the information provided in the request। Negative confirmation request provides less persuasive evidence than positive confirmation request। Accordingly, auditors shall not use negative confirmation request as the sole substantive audit procedure इधर देखो unless all of the following are present। 4 conditions, 4 conditions
मैंने क्या बोला था, लो रेट बोला था ना, यस और नो सर, यस, लो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट and internal controls are operating effectively. Then large number of small homogeneous balances. All right, so lower amounts, A for amounts, lower amounts in a large homogeneous population. Then ये देखो थर्ड पार्टी डिसरिगार्ड नहीं करेगा, थर्ड पार्टी डिसरिगार्ड, तो मैं क्या करता हूं, मुझे पता है डिसरिगार्ड वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो वो पूरा लाइन छापने की जरूरत नहीं है, बट डिसरिगार्ड वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इंश्योर किया कि मैं नोट्स में वो वर्ड लिखा दूं. ऑलराइट, ओके. वेरी लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्ट, यानी चांसेस ऑफ डिसएग्रीमेंट आर लेस. सो ये इग्नोरेंस वाला पॉइंट है और ये डिसएग्रीमेंट वाला पॉइंट है. टेल मी, अगर नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में रिस्पांस नहीं आया, आई रिपीट, अगर नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में रिस्पांस, इसका मतलब कैन आई से दैट एवरीथिंग इज ओके, यस और नो सर? मैंने बोला ही ये था कि रिप्लाई ओनली इफ यू, हाँ, फिर भी एकदम रिलैक्स नहीं हो जाने का, थोड़ा वेरीफाई करने का. ऑलराइट, ओके. सपोज मैंने उसको बोला 10th स्टैंडर्ड में कि अगर ना है तो ही जवाब देना, वरना तेरी चुप्पी में तेरी हाँ मैं समझ लूंगा. तो उसका जवाब नहीं आया. हाँ है ना, तो नेक्स्ट डे क्या बारात लेके पहुंच जाओ? नहीं ना, थोड़ा स्लो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लुक एट दिस. द फेलियर टू रिसीव, वही वो लोग बोल रहे हैं, फेलियर टू रिसीव a response to a negative confirmation request does not directly indicate receipt by the intended confirming party of the request or verification of accuracy. बोलते हैं फेलियर टू रिसीव अ रिस्पॉन्स 100% एविडेंस नहीं है कि सब कुछ एक्यूरेट ही है. ओके, तो फिर मैं नेक्स्ट डे क्या किया, एक छोटा सा गिफ्ट लेके गया. ऑलराइट, उसमें रोज था ऐसा. ऑलराइट, फिर उसने वो एक्सेप्ट किया, मैं बोला चलो अभी पक्का है. आई विल गेट माय पॉइंट ऐसा. ओके, अकॉर्डिंगली a failure of confirming party to respond to a, तुम लोग क्या पढ़े पता है, मैं एग्जांपल देता ना, फिर वही एग्जांपल सोचते रहते हो. देखा चालू है. अरे आगे अभी कंसेप्ट पे आगे तो बढ़ो. अरे ओके, लुक एट दिस. तुमको क्या चाहिए पता है कि मैं पूरा लास्ट तक का स्टोरी बताऊं? लगा था, हाँ बताएगा, पोर्शन खत्म होने दो, बताए. एक तो इधर लेक्चर. फेलियर ऑफ कन्फर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्ड टू अ नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट. अगर वो लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, अगर वो लोग जवाब नहीं कर देते हैं, किसका जवाब नहीं दे रहे हैं? नेगेटिव कंफर्मेशन का. तो बोलते हैं आपको मिला तो है एविडेंस, बट इट इज लेस परसुएसिव देन अ पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट. एक बात बताओ, ये पैराग्राफ में ना कुछ भी नया नहीं है, ऊपर जो लिखा ना उसी को घुमा के लिख रहे हैं, पर वो भी टेक्निक आना चाहिए ना. कन्फर्मिंग पार्टीज बोलते हैं नेगेटिव कंफर्मेशन का एक फायदा भी है कि लोग अग्रीमेंट में जवाब नहीं देते, लेकिन डिसएग्रीमेंट में पहले जवाब देते हैं. कन्फर्मिंग पार्टीज आर मोर लाइकली टू रिस्पॉन्ड इंडिकेटिंग देयर डिसएग्रीमेंट, एस्पेशली व्हेन द रिक्वेस्ट इज नॉट इन देयर फेवर. आर यू क्लियर विद दिस? मैं क्या बोलता हूं, मेरे को बाय हार्ट वाला प्रेशर नहीं चाहिए. ये जो पैराग्राफ था ना, ये सिर्फ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि भाई कंसेप्चुअली समझ में आना चाहिए क्या लिखा है. ऐसा क्यों सर? वो एमसीक्यू में पता है, वो वाला एमसीक्यू होता है ना, सबसे डेंजरस वही होते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट. 4 स्टेटमेंट ये होते हैं, सेम ही कॉपी पेस्ट किए होते हैं, एक शब्द खाली एडिट किया होता है. तो उसके लिए कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है. सब कुछ बाय हार्ट करने के लिए नहीं है, बाय हार्ट जो नोट्स में वो हो गया. ओके, आई वांट अ कंफर्मेशन. इज एवरीवन थ्रू विद दिस? यस सर, यस सर. सुनो भाई एक मिनट, ये आपका पूरा कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को लेकर खत्म हुआ. मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो ना, ये ऐसे का फ्लो कैसा होना चाहिए. सबसे पहले तो ये मत लिखना, 1 मिनट, इधर फ्लो इधर है. ऑलराइट, फर्स्ट विल determine the information required. First you will
अरे भाई तुमको कौन सा इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है? डेटर का बैलेंस चाहिए, क्रेडिटर का बैलेंस चाहिए, तुमको इंफॉर्मेशन कौन सा चाहिए? डिटरमाइन द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। ओके, उसके एग्जाम्पल तो मैं पहले दे चुका हूं, या तो बैलेंसेस, या तो एब्सेंस ऑफ कंडीशंस, या तो टर्म्स ऑफ ट्रांसैक्शंस। ओके, देन you will select an appropriate third party. Select an appropriate third party. Third party का selection will depend upon Mr. Materiality and risk of room क्या कर रहा है? Alright, risk of material misstatement. Done? Okay. एक बार आपने ये कर लिया, अप्रोप्रिएट थर्ड पार्टी भी सिलेक्ट कर लिया। ओके, उसके बाद चिट्ठी बनाएंगे। ऑलराइट, अब मैसेज भेजना भी तो है ना, मैसेज ड्राफ्टिंग, कि ये वाला इमोजी डालूं कि ये वाला नहीं डालूं, नहीं नहीं ये वाला इमोजी बहुत एग्रेसिव हो जाएगा, नहीं ठीक। ऑलराइट, तो ऐसे डिजाइनिंग द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, ऐसे ऑडिटर को भी सोचना पड़ता है कौन से वर्ड्स लिखूं जिससे रिस्पॉन्स आए। ऑलराइट, अगर आप HMM लिखोगे तो सामने वाला भी क्या जवाब देगा? खत्म हो गया फिर। डिजाइनिंग द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट एंड देन सेंडिंग द रिक्वेस्ट। इंक्लूडिंग follow-up request. What is follow-up request? Additional request. Why are you not replying? What happened? Why are you not replying? All right. That is follow-up request. Done everyone? Yeah. पर इसको ना अच्छे से पढ़ना है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। खाली फ्लो लिख दो ये, राइट डाउन। इविट पॉइंट नंबर 3, इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोसीजर। क्या बोलेंगे? External confirmation procedure. Determine the information required. आखिर क्या चाहिए तुम्हें? Determine the information required. किससे चाहिए? Select an appropriate third party. Select an appropriate third party. Depends upon Mr. तुम लोग ना ऐसा लिखने का, ये बैट हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा, ये तुम ऐसे बेवड़े हो ना, ये सेल्फ स्टडी के बाद सोचते बैठोगे क्या बैट बॉल लिखा दिया, ये प्रॉब्लम है, अच्छे से लिखाते नहीं है लोग। सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट थर्ड पार्टी। Depends upon Mr. Materiality and risk of material misstatement. तुम्हें क्या चाहिए, किससे चाहिए, मांग के तो देखो। Designing the confirmation request. Designing the confirmation request. इसमें अलग से पढ़ना पड़ेगा फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड, बस मांगने का भी तरीका होता है। All right. Factors to be considered. देखो मैं कुछ बोलूं ना फिर उसको फर्दर डिस्कस नहीं करने का, then it becomes very notorious. All right. Just keep thinking on your own and keep smiling. Sending the request including follow-up request. Sending the request including follow-up request.
Done, everyone? Yes. We'll continue the next session. Thank you so much. Thank you.